पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल यह त्रयी गरमदल की तीन मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है। इस त्रिमूर्ति में लाल लाला लाजपत राय का, बाल बाल गंगाधर तिलक का और पाल विपिन चंद्र पाल का बोधक है। आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे लेना पड़ता है। इस मान्यता के कारण ही इन्हें गरमदल का समर्थक माना जाता था। लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को उनके ननिहाल ढूंढीके जिला लुधियाना पंजाब में हुआ। पिता राधा कृष्ण उर्दू के बड़े विद्वान थे तथा मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि माता गुलाब देवी कट्टर सिख थी। लाहौर में अध्ययन करने के समय उन्होंने समाज स्वामी दयानंद का भाषण सुना और 17 वर्ष की आयु में वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हो चुका था, जब वे मिडिल के विद्यार्थी थे। शिक्षा पूर्ण करके लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत प्रारंभ कर दी। वे नगर पालिका के सदस्य भी बने। वे कांग्रेस पार्टी में सन 1888 में सम्मिलित हुए। उस समय तक कांग्रेस स्वाधीनता की नहीं अपितु सुधार की पार्टी थी। लाजपत राय ने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार किया और धीरे धीरे इसको भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया। इसका कारण यही था कि लाजपत राय उस गुरु दयानंद का शिष्य था जो स्वराज्य का पक्षधर था। लाला जी आर्य समाज को अपनी माता कहा करते थे। सन 1907 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया। इसके कारण उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। सन 1914 में वे कांग्रेस के शिष्टमंडल के रूप में इंग्लैंड गए। वे 5 वर्ष अमेरिका में भी रहे और वहां रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार किया। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में यंग इंडिया नामक अखबार निकाला। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए मुक्ति सेना का गठन किया। समाज सेवा के लिए सेवा समिति की स्थापना की। भारत लौटने पर लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना की। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक तथा पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक ये 2 अखबार निकाले। लालाजी एक सफल और प्रभावपूर्ण वक्ता होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। मिस म्यो नामक ब्रिटिश महिला ने मदर इंडिया पुस्तक द्वारा भारतीयों विशेषकर हिंदुओं की निंदा का जो प्रयत्न किया था, उसका करारा जवाब लालाजी ने ही दिया। उनकी पुस्तक का नाम था फादर इंडिया। सन 1922 में गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने पर उन्हें क्षोभ हुआ। 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल में सम्मिलित हो गए, किंतु उनकी पंडित नेहरू के साथ निभी नहीं। क्या भारतीय स्वतंत्रता पाने के योग्य हैं? यह जांच करने के लिए आए साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को उसके विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ, उसका नेतृत्व लालाजी कर रहे थे। पुलिस ने निर्दयता पूर्वक लाठियां बरसाई। लालाजी के सिर और छाती पर भी ये लाठियां पड़ी। इस चोट के परिणाम स्वरूप ही 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया।
मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।